द मॉर्निंग वॉक इंटरव्यू में आज के हमारे मेहमान हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लुकिंग यंग। जब चुनाव चल रहा था तो कुमारी शैलजा नाराज हो गई, काफी दिनों तक चुनाव प्रचार में आई नहीं। एक तो सीधा सा सवाल ये, क्या आप इस बात को एक वजह मान रहे हैं कि वोट कम हुई? बीजेपी कह रही है कि वो एडिटेड कर दी, वो एक मतलब कांग्रेस ने एडिट की और वो सूची जारी कर दी और वो राहुल गांधी ने दिखाई है। इलेक्शन कमीशन असली नहीं है ये। इलेक्शन कमीशन जवाब देना नहीं है। कहा इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है चुनाव कराने के लिए। क्या संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है कि आप चुनाव आयोग के खिलाफ कहीं जा सकें? तमाम चीजों पर आप सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। बताया अभी तो बताया बात जी। अभी राशन कार्ड बने, अब क्यों कटे? ठीक है, पहले बनाए क्यों, फिर काटे क्यों? तो ये सारी कमियां इलेक्शन कमीशन या फिर बीजेपी मशीनरी का दुरुपयोग यही मान रहे हो, या कांग्रेस की भी कोई वजह है? कमी रही है इलेक्शन में। जो चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं के सुर बदले। कोई सुर नहीं बदले। कुलदीप शर्मा ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस में ही है ना, नहीं है कांग्रेस में, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इस तरीके से हो गया है, सरकार नहीं बनी है तो कौन जिम्मेदार है? पूरी पार्टी जिम्मेदार होती है। संसद में अभी एक सवाल आया सर, और उसमें एक सांसद ने पूछा था तो कि बीपीएल कार्ड कितने कटे हैं। हालांकि वो पूरे देश का था, लेकिन हरियाणा उसमें सबसे टॉप पर है। 13 लाख के करीब हरियाणा में बीपीएल कार्ड कटे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? यही तो वोट चोरी है, ये भी एक वोट चोरी का वो है। वोट लेने के लिए राशन कार्ड बना दिए। जब सवाल आया जो लाडो लक्ष्मी का जी, तो बीपीएल से उकराएंगे भाई। एचकेआरएन से जो नौकरी देने का तरीका शुरू किया भाजपा ने, इसको आप सही मानते हैं या गलत कदम है? भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ना उनकी पेंशन ना नौकरी पक्की। राम कुमार गौतम का बयान है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बच्चों को एचकेआरएन के तहत नौकरी देनी चाहिए। आप इससे सहमत हैं? नहीं, राजनीति नौकरी देनी ना। एक साल में जेजेपी की 10 सीटें आ गई, अब की बार खाता भी नहीं खुला। इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? लोगों ने बीजेपी के खिलाफ बनाया था उनको जी, और फिर उससे मिलके तो बी टीम रही है। संकल्प पत्र आया भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, उसमें लाडो लक्ष्मी योजना का खूब जिक्र किया, शुरू भी कर दी, हर महीने देने का वादा करके अब 3 महीने में एक बार दे रहे हैं। तो जो 3 महीने को देने का फैसला किया है, आपको क्या लगता है क्या वजह रही है ऐसा? संगठित अपराध का आप लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं सर, आपको लगता है कि ये इसमें कोई कमी आई है या फिर बदस्तूर वैसे ही जारी है? संगठित अपराध ही अब हुआ है। एक गांव के ही 60 लोगों की मौत हो गई नशे की वजह से। 15 साल का बच्चा नशा करने लग गया, 18 साल में बच्चा मर जाता है नशे की वजह से। ये जो स्थिति है अब हरियाणा में, क्योंकि पंजाब में तो पहले सुनने में आती थी, हरियाणा में जिस तरीके से आई है, आप इसके लिए क्या वजह मानते हैं? धान घोटाला लगातार आप भी मुद्दा उठाते हैं, हर साल इसकी खबर आ जाती है कि धान घोटाला हो गया, इतने करोड़ का हो गया। लूफोल कहाँ मान रहे हैं सर? आप इस एक साल को नायब सैनी की सरकार को कितने नंबर देंगे? 0 से कम मत देंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी के खास सेगमेंट द मॉर्निंग वॉक इंटरव्यू में आज के हमारे मेहमान हैं पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी। सर सबसे पहले शुरुआत मॉर्निंग वॉक से, जो आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये रूटीन किस तरीके से आपका रहता है? रोज ही करता हूँ, पहले खेलता था टेनिस जी, अब वॉक करता हूँ 4 से 5 किलोमीटर जी। और मुझे अपना याद है सर, मेरे पिताजी 4 बजे उठा देते थे, भाई भाग ले, दूसरे गांव तक हम भाग के जाते थे। आपके पिताजी ने भी सर उठाया कि जाओ सुबह सैर करके आओ? ऐसा मैं तो जब भी उठा जी, मेरे पिताजी को कोई मैंने शेव करते नहीं देखा, पहले शेव शुरू करे जी, तैयार मिलते थे जी। तो बहुत वक्त से उठने वाले, जल्दी उठ जाते थे, तो अनुशासन फिर उसी अनुशासित जीवन था उनका बहुत जी। समय पे सोना, समय पे उठना जी, समय पे सारे काम करना, समय पर खाना जी बिल्कुल नियमित जीवन रहता था हमारे की तरह जी, बिल्कुल। तो गांव से शुरुआत हुई सर? आपके जीवन की शुरुआत गांव से हुई या शहर में ही पले बड़े जन्म? नहीं, मैं पैदा तो गांव में हुआ जी,
लेकिन 15 दिन का या महीने का था, जी, दिल्ली आ गया। दिल्ली आ गए थे। मेरे पिताजी संविधान सभा में बन गए थे, जी, तो उसके बाद में जी सर। सरकार का सर 1 साल पूरा हो गया है। आप इस 1 साल को नायब सैनी की सरकार को कितने नंबर देंगे, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, जी, 0 से कम में दे नहीं सकता। जी, नंबर कोई है नहीं, 0 से कम दे नहीं सकता। जी। तो कैसा रहा कार्यकाल? इसको 11 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, जब आपकी सरकार थी उसके बाद से भाजपा है, गठबंधन भी बीच में आया है। तो इन तीनों कार्यकाल को 2 और 1 साल का कैसे देख रहे हैं सर? जैसे जब हमने सरकार छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। जी, आज अपनी जगह से फिसल गया, ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया। आज हरियाणा बड़ी 18 सीटों में से 14वें नंबर पर। नमस्ते जी। तो आप फेल मान रहे हैं? कर्जे में डुबाने का काम किया प्रदेश को। जी, एक जब ये 2024 के चुनाव थे, इससे पहले जब संकल्प पत्र आया भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, उसमें लाडो लक्ष्मी योजना का खूब जिक्र किया, शुरू भी कर दी। आपने भी कहा कि इतनी देर लेट शुरू की है तो एरिया देना चाहिए, और पीछे का क्या, शुरू करने के बाद भी हर महीने देने का वादा करके अब 3 महीने में एक बार दे रहे हैं। नहीं, इनका वादा था कि सारी महिलाओं को देंगे हम 18 साल से ऊपर जितनी भी है जी, और वो हमारे 85 लाख के करीब है जी। जब देने का समय आया तो आज मेरे ख्याल में 3 लाख महिलाओं को भी नहीं दे रहे। वो भी 3 महीने में देंगे, कभी देंगे नहीं देंगे। तो फिर वोट लेने के लिए इन्होंने एक कार्य किया। तो जो 3 महीने को देने का फैसला किया है, आपको क्या लगता है क्या वजह रही है ऐसा? आर्थिक स्थिति, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, आर्थिक स्थिति वजह मानते हैं कि बिगड़ गई है? आर्थिक स्थिति और जो है ये सरकार जो है वो विफल सरकार है। कोई भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया, घोषणा दी, संगठित आंख में चोली करते हैं। जी, संगठित अपराध का आप लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं सर, आपको लगता है कि ये इसमें कोई कमी आई है या फिर बदस्तूर वैसे ही जारी है? संगठित अपराध ही अब हुआ है। देखिए, अपराध 2 किस्म के होते हैं जी, एक तो ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज जो है वो तो भाई भाई की झगड़ा हो गया, जी, टेनेंट लैंड ओनर का झगड़ा हो गया, मालिक मकान का किराएदार का हो गया, इस किस्म के चलते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज क्या होता है, गैंग बन जाते हैं। जी, गैंगस्टर जो है वो 50 के करीब आज हमारे प्रदेश में गैंग हैं जी, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा। देख रहे हैं आप, रोज शरेआम बैंक लूटे जाते हैं, दुकानों को दिया जाता है, फिरौतियाँ मांगी जाती हैं। ये ऑर्गेनाइज क्राइम होता है और फिर ऑन करते हैं। हमने ये किया। तो इसमें ये डीजीपी का आप फैक्टर मानते हैं कि कम नहीं हो रहा है, या फिर सरकार को इसका जिम्मेदार आप मानते हैं? सरकार है, सरकार को जिम्मेदार एक व्यक्ति तो है, सरकार है, जी, जिम्मेवारी सरकार की है। लोगों ने चुन के भेजा। जी। नशा माफिया लगातार एक्टिव हैं। मैं खबर पढ़ रहा था, एक गांव के 60 लोगों की मौत नशे की वजह से हुई। 15 साल का बच्चा नशा करने लग गया, 18 साल में बच्चा मर जाता है नशे की वजह से। ये जो स्थिति है अब हरियाणा में, क्योंकि पंजाब में तो पहले सुनने में आती थी, हरियाणा में जिस तरीके से आई है, आप इसके लिए क्या वजह मानते हैं और क्या सरकार के जो कदम है वो नाकाफी मानते हैं सर? देखिए, जब पंजाब में था, पंजाब की एक जनरेशन खराब हो गई जी, और यही देख के हम खेल नीति लेके आए, ताकि जो युवा का जो ध्यान सकारात्मक रहे, कंस्ट्रक्टिव रहे जी, और उसमें 3 काम किए हमने। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जी, फिर टैलेंट हंट किया और फिर उनका फ्यूचर अश्योर किया, ताकि युवा इधर उधर न भटके। जी। अब इनकी वो नीति फेल होगी, किया नहीं।
तो जो खेल नीतियों में बदलाव किया है या फिर आप फेल मान रहे हैं, ये वजह है कि नशे की तरफ युवा भाग रहा है? ये भी एक वजह है जी। और शिक्षा की कमी हो गई, ये भी एक वजह है। आजकल परिस्थिति ये है, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं जी, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। भाई शिक्षा और स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जी, ये तीन प्रमुख चीजें होती हैं जी, जो दर्शाती हैं कि प्रदेश कितनी तरक्की कर रहा है। तो कोई नया यूनिवर्सिटी नहीं लेकर आए, जी। कोई नया काम नहीं किया। नशे पर नकेल कसी जा सकती है सर, सरकार चाहे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है जी। नशाखोरी का। धान घोटाला लगातार आप भी मुद्दा उठाते हैं, हर साल इसकी खबर आ जाती है कि धान घोटाला हो गया, इतने करोड़ का, इतने करोड़ का हो गया। लूफोल कहाँ मान रहे हैं सर? SIT बनाते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आती, सबसे पहले उठाया था लूफोल तो है ही। ठीक है। कि MSP ना देना है और उसमें कटौती करना है, सब घोटाले का वो है, बड़ा भारी घोटाला है। ये असेंबली में उठेंगे सारे आपके बार उठाएंगे आप। एक HKRN का बड़ा जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया। HKRN से जो नौकरी देने का तरीका शुरू किया भाजपा ने, इसको आप सही मानते हैं या गलत कदम है? भविष्य के साथ खिलवाड़ है जी। बच्चों, ना उनकी पेंशन, ना नौकरी पक्की, ना तनख्वाह। HKRN को लेकर अभी पिछले दिनों दादा राम कुमार गौतम का बयान है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बच्चों को HKRN के तहत नौकरी देनी चाहिए। आप इससे सहमत हैं? नहीं, राजनीतिक नौकरी से नहीं, ना नौकरियाँ मेरिट से मिलनी चाहिए। नौकरियां मेरिट से। संसद में अभी एक सवाल आया सर, और उसमें एक सांसद ने पूछा था तो कि BPL कार्ड कितने कटे हैं। हालांकि वो पूरे देश का था, लेकिन हरियाणा उसमें सबसे टॉप पर है। 13 लाख के करीब हरियाणा में BPL कार्ड कटे हैं, जो 2022-23 में 26 लाख के करीब होते थे। फिर हरियाणा में 53 लाख हो गए, अब 40 लाख के आसपास है। 13 लाख जो हैं वो काट दिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? यही तो वोट चोरी है, ये भी एक वोट चोरी का वो है। वोट लेने के लिए राशन कार्ड बना दिए, वोट दे दिए जी, वो काट दिए। तो एक जब वो था, मतलब जितने इन्होंने राशन कार्ड बनाए BPL के, हरियाणा की 80% जनता जो है BPL में थी जी। अब जब सवाल आया जो लाडो लक्ष्मी का जी, तो BPL से वो कहांगे भाई, अगर इतने BPL हैं तो फिर क्यों उनकी वो काट रहे हैं? 3 लाख से आमदनी घटा के 1 लाख क्यों करे? ये है। तो मतलब वोट चोरी के साथ आप इसको जोड़ रहे हैं, BPL कार्ड को काटना, ये सिर्फ लाभ, ये भी है, चुनावी लाभ यही है। जैसे चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद 10-10 हज़ार रुपए करा दिए जी बिहार में जी। ये भी एक जो है निष्पक्षता पे सवाल उठाता है चुनाव इलेक्शन कमीशन। मतलब आप कह रहे हैं कि लोभ देकर वोट लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से। नहीं, या तो दे परमानेंट हो स्कीम हो, फिर तो ठीक है, ठीक है। वोट दे दियो, वो राशन कार्ड दी जी। एक आपने कर्ज को लेकर, पेंशन कार्ड दी, ओल्ड एज पेंशन कार्ड दी जी। कर्ज को लेकर जब बजट सत्र आया था, आप लगातार श्वेत पत्र की मांग कर रहे थे, क्योंकि आप कह रहे थे कि 4 लाख करोड़ के आसपास जो है वो प्रदेश का कर्ज अब और ज्यादा हो। तो वो जो श्वेत पत्र है, आप जब मांग करते हैं तो सरकार क्यों नहीं उसको लेकर आती है? और आपको मतलब क्या इसमें कुछ छिपाया जा रहा है, क्या मान रहे हैं? खर्चा दिखाया जा रहा है भाई। हरियाणा 66 में बना जी, 66 में 2014 तक कर्जा कुल 70,000 करोड़, जबकि इतने काम हुए, इतनी यूनिवर्सिटी आई, इतने वो हुए, इतने आपके IMT बने हैं, इन्होंने एक IMT नहीं बनाया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक कोई ऐसा कार्य नहीं किया। फिर कर्जा हो गया इतना। कर्ज 66 से राम नाम। कर्ज लेकर आप कह रहे हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा ले लिया है और तमाम चीज़ों पर आप सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। बताया क्या अभी तो बताया बात जी। अभी राशन कार्ड बने, अब क्यों कटे? ठीक है, पहले बनाए क्यों, फिर काटे क्यों? ऐसे तो मतलब कि सरकार और चुनाव कमीशन की निष्पक्षता, ये सवाल उठे हैं उनके ऊपर, क्योंकि 5 तारीख को वोट पड़ी जी, 61% के करीब, रात को 9 बजे उन्होंने बताया जी। 5 को चुनाव हुए थे,
जी 6 को बता दी उन्होंने 65.65 और 8 को गिनती शुरू हुई थी, 7 की रात को बता दी 67.90। 7% वोट कैसे बढ़ेगी भाई? जी वोट डालने के बाद ये तो डिजिटल सिस्टम है ना, पोर्टल बना रहे हैं, डिजिटल बना रहे हैं, फिर ये कई सवाल है। तो इसको लेकर जैसे आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, राहुल जवाब गांधी नहीं ने दिया आज तक। राहुल गांधी भी कह रहे हैं। आज तो भाई आज तो चुनाव आयोग ने जवाब क्यों नहीं दिया? मेरा सवाल ये है कि क्या संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है कि आप चुनाव आयोग के खिलाफ कहीं जा सकें? देखिए ये तो संविधान में प्रावधान किया हुआ है, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष होना चाहिए। जी वो नहीं है, उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं। जब तो राहुल गांधी ने तो पूरे उदाहरण दिए हैं, एक महिला की 22 एक की 200। जी लेकिन बीजेपी तो मान ही नहीं रही। बीजेपी कह रही है कि तथ्यहीन राहुल गांधी ने जो सीट दिखाई है, जो वोटर लिस्ट जवाब दिखाई देना है, इलेक्शन कमीशन। बीजेपी कह रही है कि जवाब वो एडिटेड कर दी। वो एक मतलब कांग्रेस ने एडिट की और वो सूची जारी कर दी और वो राहुल गांधी ने भाई, दिखाई है। इलेक्शन सच कमीशन- असली नहीं है ये। इलेक्शन कमीशन जवाब देना नहीं है, कहा है इलेक्शन कमीशन ने, कहा क्या? ठीक है, भाजपा को नहीं है मानते आप, मतलब भाई, इलेक्शन कमीशन बताइए। इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है ठीक है, निष्पक्ष जी। चुनाव कराने के लिए। जी तो ये सारी कमियां इलेक्शन कमीशन या फिर बीजेपी यार। मशीनरी का दुरुपयोग यही मान रहे हो, या कांग्रेस की भी कोई वजह है नहीं, कमी रही है इलेक्शन में? इलेक्शन में देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस की कोई कमी नहीं रही, कहीं सिलेक्शन में इसमें कुछ थोड़ी बहुत होती है, लेकिन लोगों की तरफ से कमी नहीं रही। लोगों की तरफ लोग कांग्रेस को चाहते हैं। लोग कांग्रेस को चाहते थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मायूसी हाथ लगी। इसके पीछे फिर दोबारा से, क्योंकि कार्यकर्ताओं को मनोबल फिर से बढ़ाना काफी लंबा टाइम हो गया। मनोबल हमारा बड़ा हुआ है, हर चीज तैयार है। जो चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं के सुर बदले, उस पर आपको मतलब पर्सनल कोई आपत्ति होती है, मन में गलत होता है कि कोई भैया आप कांग्रेस रिजल्ट की कोई सुर नहीं बदले, सुर नहीं बदले? कोई नहीं बदले। कुलदीप शर्मा ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस में ही है ना वो। नहीं है कांग्रेस में, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इस तरीके से हो गया है, सरकार नहीं बनी है तो कौन जिम्मेदार है? पूरी पार्टी जिम्मेदार होती है, पूरी जिम्मेवारी बता दी हमने। अब मैं थोड़ा अलग सवाल अलग पार्टियों से जुड़े पूछ रहा हूँ। 2018 में जेजेपी बनी, गठबंधन में फिर सरकार बन गई, 10 सीटें उनकी, साल में जेजेपी की 10 सीटें आ गई। अब की बार खाता भी नहीं खुला, इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? क्योंकि वो जब लोगों ने बीजेपी के खिलाफ बनाया था उनको जी और फिर उससे मिलके तो बी टीम रही है ये इनकी है। तो जेजेपी का आगे भविष्य देखते हैं आप? राजनीति में भविष्यवाणी करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में कोई भविष्य नहीं देखता उनका। बी टीम की बात उनकी तरफ से भी कही जाती है कि कांग्रेस, खासकर आपको लेकर कहते हैं कि आप बी टीम है। इसको आप क्या कहेंगे? अभय चौटाला भी कहते हैं, दुष्यंत भी कहते हैं, और इस पर क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती भाई। राष्ट्रपति के इलेक्शन में किसको किसने वहां वोट दी, जी राज्यसभा में किसने किसको वहां वोट दी, सबको पता है। मेरा सवाल ये है, ये आप पहले भी कह चुके हैं कि जब इस तरीके की बात कही जाए, क्या वो मन को आघात करती है? नहीं मेरे को मालूम है ना कितनी असलियत किसकी है। और अपनी ही पार्टी के नेताओं के, हालांकि आप पर्सनली जवाब नहीं देते, निजी किसी पर नहीं कहते हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह की और बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा चल रही है और उसमें कांग्रेस के और लीडर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीच में राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सब अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते करें। जब चुनाव चल रहा था तो कुमारी शैलजा नाराज हो गई, काफी दिनों तक चुनाव प्रचार में आई नहीं। एक तो सीधा सा सवाल ये, क्या आप इस बात को एक वजह मान रहे हैं कि वोट कम है? जिनका कोई आधार नहीं सवालों का, मैं जवाब नहीं दिया करता। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत मजा आया सर आपके साथ बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ थे और कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।